भक्तो हर हर महादेव। आइए हम रामायण की चौपाई को गायन करें, उनका भावार्थ समझें। जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह वर्णन करते हैं कि इस राम कथा का रामचरितमानस नाम क्यों पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहब खानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया राम कथा सुनने के लिए, और भगवान शिव ने जिस प्रकार उन्हें कथा, यह पूरी रामचरितमानस कथा उन्हें सुनाई, वह सब कथा मैं गाकर कहूँगा और उसकी मैं रचना करूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जो करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा के मित जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जिन्होंने यह राम कथा नहीं सुनी है और तो वह अपने मन में किसी प्रकार का आश्चर्य न करें, क्योंकि यह राम कथा ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं तथा यह जानकर इसमें थोड़ा भी आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि राम कथा की, राम के चरित्र की कोई सीमा नहीं है। और ऐसा वो मन में विश्वास करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के नाना तरह के अवतार हुए हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह के अवतार हुए हैं, और उनको अलग अलग मुनीश्वरों ने अलग तरीके से गाया है। इसलिए इस पर संदेह न करें, रामायण कथा 100 करोड़ से पार है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए, करियन संशय अस उरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अलग अलग कल्प में उस समय के मुनीश्वरों ने उस समय के अनुसार कथा, राम कथा को गाया है और लिखा है। इसलिए इस पर संदेह न करें और इस पर विश्वास करके इसमें प्रीति करें और उस कथा को सुनें, क्योंकि प्रभु की लीला हर कल्प में, हर युग में अलग तरीके से भगवान अवतार लेते हैं और अलग तरीके से लीला करते हैं। तो बाबा कहने का मतलब यह है कि यह कथा दूसरी कथा से मिलती है या दूसरी कथा में राम जी का चरित्र अलग तरह से दर्शाया गया हो तो उसमें संशय न करें। भगवान की लीलाएं अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। राम अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनियाचर जुन माने हहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं तथा उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव उनके विचार निर्मल हैं। जिनके विचार निर्मल हैं वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। एहि विधि सब संशय करे दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लागे न खोरी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार हम सारे संशय को दूर करके और अपने सिर पर गुरु के चरणों की धूल को रखकर इस कथा को सुमिरन शुरू करने से पहले सबसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर वंदना करते हैं, ताकि इस कथा में कोई कमी न रह जाए। इस रामचरित रचना में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसलिए हम
फिर एक बार सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीसा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भगवान शिव के चरणों में अपने माथा को नवाकर यह राम कथा 1631 में इसकी रचना को शुरू करता हूँ, और उसके पहले मैं हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ है। जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ आकर चले जाते हैं और वहाँ वास करते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सभी आकर अयोध्या जी में रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और जन्म महोत्सव को विभिन्न तरीके से उत्साह से मनाते हैं और श्री राम जी के कीर्ति का गायन करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। ये जो सज्जन वृंद, मनुष्य, मुनि, देवता जो भी अयोध्या जी में राम जन्म के समय एकत्रित होते हैं, वह सरजू जी में मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं और अपने हृदय में श्री राम जी के चरण को ध्यान करके राम नाम का जप करते हैं। दरस परस मजनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि जो सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान करते हैं तो उनके समस्त जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इनकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी इसका गायन नहीं कर सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अयोध्या धाम है वह समस्त शोभा की और समस्त खानों की पुरी है। यह परम धाम को देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है। जो 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, स्वेदज, विद्विज और जयाविज, ये चारों प्रकार के जीव जो अयोध्या जी में प्राण को त्याग करते हैं, उन्हें दोबारा इस शरीर में आना नहीं पड़ता है, वह मुक्त हो जाते हैं और उन्हें भगवान श्री राम के धाम की प्राप्ति होती है। सब विध पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगल खानी। विमल कथा हरि कीन यरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी में सब प्रकार के मनोहर, सब सिद्धियां देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ नष्ट हो जाते हैं।
रामचरित मानस यही नामा, सुनत सवन पाइय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिनके कानों में जिनको सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानावल में जल रहा है। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करने से उस विषय रूपी जले हुए हाथी को शांति मिलती है और उसे सुख की प्राप्ति होती है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ शंभो सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुखदारी दिदावन, काली कुचाली कुल कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस जी को शिव जी ने इसकी रचना की और यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमयु शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरी हरसि हर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने अपने मन में करके रखी थी। बाद में अच्छे समय को जानकर इन्होंने माता पार्वती से इस कथा को सुनाया और इस कथा को भगवान शिव ने अपने मन में ही रच कर रखा था, तो इसलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा। क्योंकि कई लंबे समय तक भगवान शिव ने इस रामचरितमानस को रच करके अपने मन में ही रखा था, किसी को यह कथा सुनाई नहीं, तो मन में रखने के कारण इसका नाम रामचरितमानस रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इस कथा को सुनिए। जस मानस जही विधि भयऊँ, जग प्रचार जही है तू। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। यह रामचरित जैसा है जिस प्रकार बना और जगत के प्रचार किस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, जगत में इसका प्रचार करने का क्या कारण रहा, वह सब कथा मैं शिव माँ के स्मरण करके, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके उसका वर्णन करूँगा। आगे हम फिर रामचरितमानस के उपाय गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर महादेव।